श्री गुरुदेवाय नमः। आप सभी को हमारा सादर प्रणाम। आज हम अद्भुत आश्चर्यजनक किंतु सत्य इस पुस्तक के 9वें भाग को सुनने वाले हैं, जिसका नाम है काल के गाल से निकाला महाकाल ने। तो इसे आरंभ करने से पूर्व आइए हम परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय माता जी और माँ गायत्री को हृदय से प्रणाम करते हैं और इसे आरंभ करते हैं। 9 साल पहले की बात है, तब मैं लखनऊ में कार्यरत था। उत्तर प्रदेश के कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग में मासिक पत्रिका अखंड ज्योति के वैज्ञानिकता से भरे आध्यात्मपरक आलेखों से मेरी दृष्टि बदल चुकी थी। युग निर्माण योजना के क्रांतिकारी विचार मेरे मानस पटल पर अंकित हो चुके थे। रविवार के साप्ताहिक अवकाश तथा अन्य सभी छोटी बड़ी छुट्टियों में सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक मिशन के कामों में डूबा रहता था। उन दिनों मिशन के विभिन्न कार्यक्रमों में ग्राम स्वावलंबन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा था। सभी परिजनों ने मिलकर एक विशेष इकाई गो ग्राम उत्कर्ष संस्थान की स्थापना की थी। इसी इकाई के तत्वाधान में सीतापुर के परिजनों ने ग्राम स्वावलंबन विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया था। गोष्ठी का समय सुबह 10 बजे से 12 बजे तक का था। उसी दिन शाम के 4 बजे लखनऊ में कारगिल में शहीद हुए नौजवान लेफ्टिनेंट हरि सिंह बिष्ट का श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन था। इस समारोह में तत्कालीन गवर्नर महामहिम विष्णुकांत शास्त्री आमंत्रित थे। उसमें मुझे मुख्य कार्यकर्ता के दायित्व का निर्वहन करना था। सीतापुर जनपद लखनऊ से 60-70 किलोमीटर दूर दिल्ली राजमार्ग पर स्थित है। रास्ता लगभग 2 घंटे का है। सीतापुर जाने के लिए मिंडिया थाने के पास से टाटा सूमो और बसें मिल जाती हैं। मैंने सोचा कि मिंडिया थाने तक अपने स्कूटर से जाकर उसे पास के मेडिकल स्टोर पर खड़ा करके टाटा सूमो से सीतापुर जाया जाए, ताकि वापसी में मिंडिया थाने से श्रद्धांजलि समारोह स्थल तक समय पर पहुंचा जा सके। मैं सुबह सवेरे संस्थान के नैष्ठिक कार्यकर्ता डॉक्टर रामकिशोर गुप्ता को साथ लेकर घर से सीतापुर के लिए चला। स्कूटर यूपी 32 AF 0232 से मिंडिया थाने पहुंचा। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि एक टाटा सूमो जाने के लिए तैयार खड़ी है और उसकी आगे की 2 सीटें खाली हैं। मैंने गुप्ता जी से कहा, दौड़कर दोनों खाली सीटें कवर कर लीजिए। गुप्ता जी स्कूटर से उतरकर टाटा सूमो की ओर दौड़ पड़े। मैं स्कूटर पार्क करने के लिए मेडिकल स्टोर पहुंचा तो देखा कि स्टोर बंद है। मैंने तुरंत यू टर्न लिया और गुप्ता जी को आवाज़ दी, गुप्ता जी वापस आइए, स्कूटर पार्किंग के लिए हमें कहीं और जाना पड़ेगा। गुप्ता जी को आगे की सीटें मिल चुकी थीं। उन्होंने अपने हाथों में स्वावलंबन गोष्ठी में प्रदर्शित की जाने वाली विभिन्न सामग्रियों की एक पोटली भी संभाल रखी थी, इसलिए कुछ एक पल उनकी आनाकानी में बीत गए। दूसरी बार आवाज़ देने पर वे मन मारकर टाटा सूमो से उतरे और आकर स्कूटर पर बैठ गए। पार्किंग के लिए मैंने मिंडिया थाने जाने का मन बनाया, क्योंकि वहाँ के एक सिपाही श्री इंद्रपाल यादव मिशन के सक्रिय कार्यकर्ता थे। उनका नाम मुझे आज भी याद है, क्योंकि आश्चर्य की थाने के अंदर जाते ही मैं उनका नाम भूल गया। जब दिमाग पर बहुत जोर डालने पर भी नाम याद नहीं आया तो मुझे लगा कि यहाँ भी मेरा काम नहीं बनेगा। थाने में किसी अपरिचित पुलिस वाले से इस प्रकार की अपेक्षा नहीं की जा सकती थी। स्कूटर थाने से बाहर निकालकर मैं सोचने लगा कि अब इसे कहाँ खड़ा किया जाए। तभी मुझे बख्शी का तालाब कस्बे के ठाकुर साहब याद आए। 8-10 किलोमीटर आगे की बात थी। वहाँ सड़क के किनारे ही ठाकुर साहब की दुकान थी। यह विचार इसलिए भी जच गया कि ठाकुर साहब मेरे पुराने परिचित थे।
और व्यस्तताओं के कारण उनसे मिले हुए एक अरसा गुजर चुका था। मैंने सीतापुर जाने वाली सड़क पर स्कूटर बढ़ाया। मुश्किल से 50 गज ही आगे बढ़ा था कि मैंने देखा सड़क की दाहिनी ओर एक दुकान के ऊपर एक बड़ा बोर्ड लगा है। उस पर लिखा है तिवारी फोटो स्टूडियो। मैंने हंसी हंसी में गुप्ता जी से कहा, सामने तिवारी जी की दुकान है, क्यों ना ब्राह्मणवाद का कुछ लाभ उठा लूं। गुप्ता जी ने ठाका लगाकर सहमति जताई। मैंने स्टूडियो के आगे स्कूटर खड़ा किया और काउंटर के पीछे बैठे युवक से कहा, तिवारी जी नमस्कार, मैं राम महेश मिश्रा हूँ, गायत्री परिवार से जुड़ा हूँ। मुझे सीतापुर जाना है, क्या मैं वापस आने तक अपना स्कूटर यहाँ खड़ा कर सकता हूँ? युवक ने आदर भाव से हाथ जोड़कर मुझसे कहा, आप ही श्री राम महेश मिश्रा जी हैं? मेरे मामा जी आपकी बहुत चर्चा करते हैं। मैंने पूछा, क्या नाम है आपके मामा जी का? उसने कहा, श्री राम गोपाल वाजपेयी, ये सीतापुर में रहते हैं। मैं सुखद आश्चर्य से बोल पड़ा, अरे मैं तो उन्हीं के यहाँ जा रहा हूँ, उन्होंने ही तो गोष्ठी का आयोजन किया है। इतना सुनते ही वह युवक आव भगत की मुद्रा में आ गया। मैं बड़ी मुश्किल से उसके चाय नाश्ते के आग्रह को टालने में सफल हो सका। स्कूटर खड़ा करने की चिंता से मुक्त होकर हम दोनों पैदल ही वापस टैक्सी स्टैंड की ओर बढ़ चले। वहां पहुंचकर हमने देखा कि जिसमें गुप्ता जी पहले बैठे थे वह टाटा सुमो जा चुकी थी। दूसरी टाटा सुमो आधी खाली थी। बीच वाली सीट पर हम दोनों आराम से बैठ गए। सवारियों से पूरी तरह लद जाने के बाद टाटा सुमो सीतापुर के लिए रवाना हुई। सफ़र शुरू होने के कोई 20 मिनट बाद की बात है। गाड़ी बख्शी का तालाब को पीछे छोड़ती हुई इटौंजा बाजार से गुजर चुकी थी। अचानक हमारी टाटा सुमो की रफ्तार धीमी हो गई। हमने गर्दन उचकाकर देखा। आगे एक टाटा सुमो क्षतिग्रस्त पड़ी हुई थी। उसके ऊपर शीशम का एक विशाल दरख्त गिर पड़ा था। हमारी गाड़ी दुर्घटना स्थल के पास आकर रुक गई। हमने खिड़की से सिर निकालकर सड़क पर खड़े एक व्यक्ति से पूछा, क्या यह एक्सीडेंट रात में हुआ है? उसका उत्तर था, नहीं, थोड़ी देर पहले। तभी ड्राइवर ने पलटकर मुझसे कहा, साहब ये वही गाड़ी है जो मिडियाव थाना स्टैंड पर मेरी गाड़ी के आगे खड़ी थी और आपके साथी सीतापुर जाने के लिए उसमें बैठ चुके थे। यह सुनकर हम दोनों सन्न रह गए। नीचे उतरकर देखा, सामने 6 लाशें पड़ी हुई थीं। बाकी लोगों को अस्पताल ले जाया जा चुका था। बाद में पता चला कि उसमें टाटा सुमो की एक भी सवारी जिंदा नहीं बची थी। तब हमने समझा कि मेडिकल स्टोर का बंद होना, थाना जाकर सिपाही का नाम भूल जाना और थोड़ी देर बाद ही तिवारी फोटो स्टूडियो के मालिक से घनिष्ठ परिचय हो जाना संयोग मात्र नहीं था। यह व्यवस्था महाकाल के अवतार द्वारा हम दोनों गायत्री परिजनों को मौत के मुंह से निकाल लेने के लिए ही बनाई गई थी। प्रस्तुति राम महेश मिश्रा, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार, उत्तराखंड। तो आज के लिए केवल इतना ही। इसके आगे हम फिर मिलेंगे इसके अगले भाग को लेकर, जिसका नाम होगा ईसाई चिकित्सक को दिव्य दिशा निर्देश। तो याद रखें कि जो भी गायत्री उपासक हैं या फिर गुरुदेव के परिजन हैं, उनके जीवन में यदि कोई ऐसी आपत्तिजनक घटना घट रही है तो उसके पीछे अवश्य ही कोई ना कोई उद्देश्य होगा। तो बिना किसी संदेह के, बिना किसी ग्लानि के या फिर बिना किसी शिकायत किए हुए हम गुरुदेव के लिए समर्पण का भाव रखें, उनके लिए श्रद्धा का भाव रखें। यदि मुझसे कहीं कोई भूल हो गई है या चूक हो गई है तो आप मुझे क्षमा करें। यदि आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे सारे ही नोटिफिकेशंस आपको समय पर उपलब्ध हो सकें। तो आइए, जाने से पूर्व हम परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय माता जी और माँ गायत्री को हृदय से प्रणाम करते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं।
तो अगली बार मिलने तक आप सभी को हमारा सादर प्रणाम।